नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 भूगोल विषय में द्वितीय अध्याय विश्व की प्रमुख जनजातियों में गोंड जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। गोंड विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। तो विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? गोंड। आगे देखते हैं। भारतीय प्रायद्वीप पर निवास करने वाली जनजाति को गोंड कहा जाता है। यानी विशेष रूप से यह जनजाति भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में निवास करती है। गोंड शब्द की उत्पत्ति खोंडा से हुई है। गोंड शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? खोंडा से, जिसका अर्थ है पहाड़ी। खोंडा शब्द का अर्थ क्या है? पहाड़ी। और विशेष रूप से यह जनजाति पहाड़ी भाग में ही निवास करती है। गोंड अपने आप को कोयटूर या कोल भी कहते हैं। गोंड अपने आप को अन्य किन नामों से भी पुकारते हैं? कोयटूर या कोल। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। 16वीं से मध्य 18वीं सदी तक मध्य भारत में गोंडों से शासित 4 साम्राज्य गढ़मांडला, देवगढ़, चांदा व खेड़ला पनपे। यानी कौन कौन से 4 साम्राज्य इनके द्वारा शासित थे? गढ़मांडला, देवगढ़, चांदा व खेड़ला। मुगलों व 1940 में मराठों के प्रभुत्व के बाद ये हाशिए पर चले गए। यानी मुगलों व मराठों के प्रभुत्व के बाद ये हाशिए पर चले गए। वर्तमान में इनका निवास दुर्गम व पहाड़ी क्षेत्रों तक सीमित हो गया है। यानी वर्तमान समय में इनका निवास दुर्गम क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्रों तक ही सीमित हो गया है। आगे अपने देखते हैं इनके निवास क्षेत्र के बारे में। गोंड जनजाति के कई वर्ग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा व आसाम में रहते हैं। यानी कौन कौन से राज्यों में ये मुख्यतया निवास करते हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा व आसाम, इन राज्यों में गोंड जनजाति के लोग निवास करते हैं। और इसी क्षेत्र में सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं, मैकाल श्रेणी, सोन देवगढ़ उच्चभूमि, बस्तर का पठार व गढ़जात पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर ये निवास करते हैं। आगे अपने देखते हैं। मानचित्र 2.3 में गोंड जनजाति के निवास क्षेत्रों को प्रदर्शित किया गया है। इसको भी अपने आगे देखेंगे। इन पहाड़ियों की ऊंचाई 600 से 900 मीटर के बीच है। ये जो पहाड़ियाँ हैं, सतपुड़ा आदि, मैकाल श्रेणी भी सतपुड़ा का ही विस्तार है। फिर मध्य भारत में सोन देवगढ़ जो उच्च भूमि है, बस्तर का पठार है और गढ़जात पहाड़ियाँ जो उड़ीसा राज्य में है। इन पहाड़ियों की ऊंचाई 600 से 900 मीटर के बीच है। इन क्षेत्रों से देश की प्रमुख नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, सोन, महानदी व गोदावरी का उद्गम हुआ है। यानी ये सब नदियाँ भी इन गोंड जनजाति के निवास क्षेत्रों से ही निकलती है। और इसमें नर्मदा और ताप्ती नदी है वो अरब सागर में जाकर के गिरती है। और महानदी, गोदावरी, सोन ये जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इन क्षेत्रों में सघन वन पाए जाते हैं। यानी वन काफ़ी सघन है यहाँ पर इस एरिया में। ग्रीष्म काल में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस तक हो जाता है। इन क्षेत्रों में वर्षा का औसत है 120 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर के बीच रहता है। यानी वर्षा ठीक ही होती है यहाँ पर। अब अपने मानचित्र में इनकी स्थिति को देखते हैं। देखिए, ये जो दर्शा रखा है बीच में एरिया, ये गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है। जैसा कि अपने पहले जो राज्य पढ़े थे वो क्षेत्र इस नक्शे में दर्शा रखा है। यहाँ पर ये जनजाति निवास करती है। धन्यवाद। आज बस इतना ही।